हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है ब्लू लगून, जिसे 2012 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की शुरुआत एक स्कूल से होती है। यहाँ हम लोग एमा और डीन को देखते हैं। एमा इस कॉलेज के सबसे ब्यूटीफुल लड़की होती है। सारे लड़के उस पर मरते थे। वहीं दूसरी ओर हम लोग डैन को देखते हैं, जो कि एक नंबर का नल्ला बेरोजगार था। एमा के पास बहुत सारे प्रपोजल आते थे, क्योंकि हर कोई उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। यहाँ तक कि कई लड़कियां भी उसे प्रपोज कर चुकी थी, क्योंकि वो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वहीं डैन का कोई भी दोस्त नहीं था। वो कॉलेज में भी काफी अकेला रहता था। डैन भी बाकियों की तरह एमा को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एमा के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बता सके। कुछ देर के बाद इनकी क्लास शुरू होती है। यहाँ हम लोग इनके प्रोफेसर क्रिस्टिन को देखते हैं। प्रोफेसर इन सभी स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट देता है। इन सभी को एक आइलैंड पर जाना था। वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए इन सभी को एक स्कूल तैयार करना था। प्रोफेसर ये भी इनसे कहता है, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से नहीं करते हो तब मैं तुम्हें मार्क्स नहीं दूंगा। उस आइलैंड पर जाने के लिए अभी इनके पास एक दिन बचा होता है। अगले ही दिन एमा की एक दोस्त उसके पास आती है और उसे रात में एक बोट पार्टी में चलने के लिए कहती है। पहले तो एमा उसे मना करती है। एमा कहती है, मुझे पता है तुम जरूर वहाँ घपाघप करने जा रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन अपने दोस्तों के बार बार कहने की वजह से एमा उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। और अब ये लोग रात में उस बोट पार्टी में पहुंच चुके हैं। इस पार्टी में डीन भी आया होता है, जो कि एमा का ही इंतजार कर रहा था। ये पार्टी एक एडल्ट पार्टी थी और यहाँ सारे लोग नशे में होते हैं। इनकी पार्टी में काफी अल्कोहल और ड्रग्स था। जब इसकी खबर पुलिस को लगती है तब पुलिस यहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही ये लोग पुलिस के आने की खबर सुनते हैं, सभी लोगों के पिछवाड़े में करंट लग जाता है और ये लोग अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं। सब लोग जब यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, तभी इसी भगदड़ में एमा इस बोट से पानी में गिर जाती है। डीन एमा को गिरते हुए देखता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। उसी शिप में बंधी हुई एक छोटी बोट होती है। इसके बाद ये दोनों लोग उस छोटी बोट में बैठ जाते हैं। उस बड़े वाले शिप में पुलिस आई थी। जब ये लोग उस छोटे बोट में होते हैं, तब डीन उस छोटे बोट का रस्सी काट देता है ताकि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाए। जब डीन इस बोट को चलाने के लिए जाता है, तब वो देखता है इस बोट में इंजन नहीं है। जब तक इन लोगों को ये बात समझ में आती, तब तक पुलिस और सारे लोग यहाँ से जा चुके थे और अब बस ये दोनों लोग ही अकेले रह गए थे, जहाँ इनके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। कुछ देर के बाद यहाँ बहुत तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनने लगती हैं। ये लोग उस बोट में बैठकर किसी तरह अपनी रात काटते हैं। जब अगली सुबह इन दोनों की आंखें खुलती हैं, तब इन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। उसे देखकर ये दोनों लोग बहुत खुश होते हैं और उसी आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। इधर प्रोफेसर को ये बात पता चल जाता है। उनके दो स्टूडेंट्स एमा और डीन गायब हैं, इसलिए बाकी स्टूडेंट से उनके बारे में पूछा जाता है, लेकिन किसी को भी उनके बारे में पता नहीं था। वहीं दूसरी ओर एमा और डीन उस आइलैंड पर पहुंचते हैं। ये दोनों काफी मेहनत करते हुए उस बोट को किनारे तक लाते हैं। इन दोनों को उस बोट में फ्लेयर गन मिलती है। इसके बाद ये दोनों इस आइलैंड पर घूमने लगते हैं। ये आइलैंड देखने में बहुत सुंदर था। ये लोग इस आइलैंड पर आराम से घूम रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम लोग एमा के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि एमा के लिए बहुत परेशान थे। वो लोग एमा को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। इधर ये लोग मिलकर इस आइलैंड पर पूरा घूमते हैं। घूमते हुए ये लोग इस टापू के सबसे ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से ये लोग चारों तरफ दूर दूर तक देख सकते थे, लेकिन यहाँ से देखने पर इन्हें सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। ये लोग अब ऐसा मान चुके थे कि ये लोग यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। ये लोग उस जगह पर फिर से वापस आते हैं जहाँ इन्होंने अपनी बोट रखी थी। यहाँ आकर ये लोग देखते हैं इनकी बोट गायब हो चुकी है। असल में डीन ने उस बोट को बांधा नहीं था, इसलिए समुद्र की लहरों ने उस बोट को अपने साथ ले लिया। धीरे धीरे यहाँ रात हो जाती है। डीन के पास एक लाइटर होता है। ये लोग किसी तरह आग जलाते हैं और ये लोग आग के किनारे आराम से बैठ जाते हैं। एमा यहाँ अपना फोन निकाल कर चेक करती है कि शायद इस फोन में नेटवर्क आ जाए, लेकिन इस फोन में एक भी नेटवर्क नहीं था। इधर उन दोनों लोगों के पेरेंट्स उस प्रोफेसर के पास में जाते हैं और ये लोग प्रोफेसर से ये कहते हैं, तुम्ही ने उन लोगों को वहाँ भेजा था, इसलिए तुम ही अब उन लोगों को ढूंढो, वरना हम तुम्हारे कॉलेज के खिलाफ केस कर देंगे। इधर अगली सुबह डीन नहाने के लिए जाता है। यहाँ पर एमा पहली बार डीन को न्यूड देखती है। वो उसके जिस्म को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इसके बाद एमा भी पानी भरने के लिए दूर चली जाती है। कुछ देर के बाद ये लोग रहने के लिए एक लकड़ी का घर बनाते हैं और अपना पेट भरने के लिए ये लोग यहीं पर लगे हुए फल को खाते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर बहुत तरह के फल थे। अब एक दूसरे के साथ समय गुजारते हुए ये लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब ये दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक दिन डीन जब यहाँ घूम रहा होता है, तभी उसे यहाँ पर एक इंसानी कंकाल मिलता है। उस कंकाल को एमा भी देख लेती है और उसे देखकर बहुत डर जाती है। तब डीन एमा को समझाते हुए ये कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बस एक कंकाल है। उसे शांत करते हुए डीन उसके काफी करीब आ जाता है और इसके बाद ये दोनों लोग यहीं पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब एमा नींद से उठती है, तब उसे डीन अपने आसपास दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। कुछ देर के बाद उसे डीन मिल जाता है, जो कि एक गड्ढा खोद रहा होता है। असल में डीन उस कंकाल को इस गड्ढे के अंदर दफनाना चाहता है। वो यहाँ डीन पर काफी गुस्सा होती है। वो कहती है, तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर क्यों आए थे?
डीन कहता है क्योंकि तुम सो रही थी इसलिए मैं तुम्हारी नींद खराब करना नहीं चाहता था। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी एमा यहाँ गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। इसके बाद डीन एमा को लेकर पानी के अंदर जाता है ताकि वो उसके चोट को धो सके। यहाँ पर भी ये दोनों लोग काफी करीब आते हैं। कुछ देर के बाद ये लोग साथ में बैठकर बातें करते हैं जहाँ डीन एमा को अपने मॉम के बारे में बता रहा होता है। वो एमा को ये बताता है मेरे मॉम की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उनके साथ ऐसा होने की वजह डीन खुद को मानता है और यही वजह थी। डीन सबसे अलग और चुपचाप रहता है लेकिन जब से वो इस आइलैंड पर आया है वो काफी खुश है क्योंकि यहाँ एमा उसके साथ है। इधर शहर में हम लोग एमा और डीन के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बहुत परेशान हैं। वो लोग समुद्र में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजते हैं। वो लोग एक हेलीकॉप्टर को भी भेजते हैं ताकि वो पास के आइलैंड पर जाकर उन दोनों को ढूंढ सके। न्यूज चैनलों पर भी उनके मिसिंग होने की रिपोर्ट्स आती है। यहाँ तक कि सारे शहर में उनके मिसिंग होने के पोस्टर्स चिपकाए जाते हैं लेकिन ये सब करने के बाद भी उन्हें अपने बच्चों की कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। इधर एमा और डीन इस आइलैंड के बहुत अंदर होते हैं तभी अचानक इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर डीन बाहर की तरफ भागता है क्योंकि अंदर बहुत सारे पेड़ थे जिसकी वजह से ये लोग उन्हें नजर नहीं आते। लेकिन जब तक वो दौड़कर खुले इलाके में बाहर आता तब तक वो हेलीकॉप्टर यहाँ से जा चुका था। तभी यहाँ पर एमा भी आ जाती है जो कि डीन से ये बोलती है तुमने फ्लेयर गन क्यों नहीं चलाई। तब डीन उसे बताता है मैंने फ्लेयर गन ढूंढी थी लेकिन मुझे वो नहीं मिली। इसके बाद वो दोनों लोग उस फ्लेयर गन को ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन यहीं पर ये लोग जानते हैं यहाँ उनकी सिर्फ फ्लेयर गन नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें गायब हैं। यहाँ से एमा के बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। अपने सारे सामान को खोने की वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है जिसके वजह से वो डीन पर काफी गुस्सा होती है और वो उस पर काफी चिल्लाती है। वो डीन से कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने ही उस बोट को अलग किया था जिसकी वजह से हम लोग यहाँ फंस गए और इन्हें यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन जब ये लोग साथ में बैठे होते हैं तभी डीन को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करता है लेकिन तभी उसके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है। एमा भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। वो ब्लैक पैंथर जैसे ही डीन को देखता है वो उसे अपना शिकार समझता है। डीन उससे बचने के लिए जोर से भागता है लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसका पैर एक टहनी में फंस जाता है और वो गिर जाता है। तभी ब्लैक पैंथर भी यहाँ आकर उस पर अटैक कर देता है। भागते हुए एमा भी यहाँ पहुँच जाती है। वो यहाँ आकर ये देखती है डीन ने उस ब्लैक पैंथर को मार दिया है। ये देखकर उसकी जान में जान आती है। ये लोग जब एक दिन साथ में बैठे होते हैं और रोमांस करने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी ऊपर से उन पर सामान गिरते हैं जो कि कुछ देर पहले चोरी हो गए थे। असल में एमा के सारे सामान को एक बंदर ने चोरी कर लिया था और वो ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ था। जब ये लोग उस बंदर मामा को देखते हैं तब वो बंदर इन पर सामान फेंकता है। इनकी फ्लेयर गन भी उस बंदर के पास थी जो कि इन दोनों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता था। डीन उस बंदर मामा से रिक्वेस्ट करता है और वो अपने फ्लेयर गन को बड़े प्यार से मांगता है लेकिन वो बंदर फ्लेयर गन देने को तैयार नहीं था। तभी एमा एक केला उठाती है और वो उस केले को दिखाकर उस बंदर को लुभाती है। एमा का ये तरीका काम कर जाता है और उस बंदर उस फ्लेयर गन को फेंक के उस केले को उठा लेता है। वो फ्लेयर गन जैसे ही एमा के पास आता है वो उसे हवा में फायर करती है। डीन उससे बोलता है ये तुमने क्या कर दिया, अब हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। अगर कोई हमारी हेल्प के लिए आता है तब हम उसे कैसे सिग्नल देंगे क्योंकि तुमने तो ये फ्लेयर गन फायर कर दी। एमा उस पर गुस्सा होती है और वो कहती है तुम तो यहाँ से निकलना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हो। कुछ देर के बाद जब ये लोग साथ में होते हैं तभी इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनते ही ये लोग जल्दी से बीच में आते हैं। इस बार ये हेलीकॉप्टर इन दोनों के बीच में देख लेता है और इन दोनों को घर ले आता है। जैसे ही ये लोग अपने घर पहुँचते हैं सारे लोग बहुत खुश होते हैं। इनके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। एक दिन डीन एमा से मिलने के लिए उसके घर में आता है और वो उसे प्रपोज करता है लेकिन उससे बात करते हुए डीन ये जान जाता है कि एमा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन एमा डीन को एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद डीन इस पार्टी में तो जाता है लेकिन एमा डीन के साथ कुछ खास तरीके से बिहेव नहीं करती है और वो अपने दोस्तों के साथ काफी बिजी थी। ये सब बातें डीन को काफी बुरी लगती है इसलिए वो इस पार्टी से निकलकर अपने मॉम के कब्र के पास जाता है। रात में फिर से जब ये लोग पार्टी में मिलते हैं तब एमा ये देखती है डीन बहुत तेज बारिश में भीगते हुए एमा का वेट कर रहा था। डीन को इंतजार करता हुआ देखकर एमा भी उसके पास जाती है और फाइनली ये दोनों लोग मिल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।